एक मिनट रोहन, एक मिनट उसको रुकवाइए वहाँ पर। निकल जल्दी कि हाथापाई करना, मारपीट करना, लेडीज़ को धमकाना, ये सारी चीज़ें कितनी गलत हैं। इनके द्वारा धमकाया जा रहा है। ये इतना बड़ा गाटर कैसे का, जबकि पुलिस यहाँ 24 घंटा खड़ी रहती है और ऑटोमेटिक है। जब मान लीजिए कि इतना मान लिया, जब केस चल रहा है, इतनी किसकी हिम्मत हुई, जो कौन गुंडा मारा है? कोई भी नोटिस नहीं है सर। अगर नोटिस होता तो हम लोग खुद ही कर लेते। गुंडागर्दी पे हम लोग नहीं उतरते कभी भी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां रातों रात जो है 4 दुकानों पर जो है देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कब्जा किया गया है। और ये डाकबंगला चौराहा जो पॉश इलाका आता है वहां का नज़ारा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, चारों दुकान जो है उसके बाहर जो है वो कब्जा किया गया है। कहीं ना कहीं दुकान के गेट जो है वो अति कर दिए। यहाँ कुछ लोग हैं, दुकानदार, दुकान के ओनर हैं। ये क्या हुआ है, ये रातों रात कब्जा की बात? एक्चुअली ये जिनका प्रॉपर्टी है उनको हम जानते हैं, हम किसी मोनू सिंह को नहीं जानते ना, उनसे हमारी कोई वैसी बात हुई। पर हमने ऑलरेडी लीगल हमारा प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद में ये चीज़ करना, उसके बाद आके हाथापाई करना, मारपीट करना, लेडीज़ को धमकाना, ये सारी चीज़ें कितनी गलत हैं। इनके द्वारा धमकाया जा रहा है। मोनू सिंह वो ओनर है यहाँ पे? वो ओनर नहीं है, वो उनका कहना है कि उनकी ये प्रॉपर्टी है। हम नहीं जानते उनकी प्रॉपर्टी है ये। आप जब प्रॉपर्टी ये दुकान लिए थे तब कब दुकान? ये बहुत साल पुरानी दुकान है, ये हमारी दादा परदादा की दुकानें हैं। जब ये कोर्ट में मामला चल रहा है तो न्यायालय फैसला करेगा। वही बात है, वो लीगल जब चल रहा है, लीगल प्रोसेस जब हो रहा है तो वो लीगली होगा ना, जो भी सॉल्व होगा। ये गुंडागर्दी से तो नहीं होगा। डैट मीन्स कि उनको भरोसा नहीं है कि लीगली हमारे फ्लेवर में आएगा, तभी वो इस तरह से कर रहे हैं ना, आके धमका रहे हैं लोगों को। ये कब हुआ है, ये रात कब्जा कब किया गया है? आपके पास ऑलरेडी क्लिप तो शेयर कर दिया गया है, रात में हुआ है। रात में हुआ है। कुछ कई लोग आए थे, दुकान तो बंद होगा रात के समय। ऑब्वियस है, रात में तो दुकान तो बंद होगी ना, 10 बजे के बाद तो हम तो बाहर। अभी सुबह में, हाँ सुबह में आए थे, लोग आए थे, काफ़ी लोगों को उन्होंने लेके आया था। जो श्यामटी हैं उनके बेटे को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये डाकबंगला चौराहा का नज़ारा है। और जो दुकानदार के ओनर उन्होंने आरोप लगाया है कि मारपीट भी किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, रातों रात जो है ये कहीं ना कहीं जो है ये जो है वो कैप्चर करने का जो है लगातार ये प्रयास किया गया है। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, लगातार ये इनकी मांग है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के बिगड़। ये इतना बड़ा गाटर कैसे का, जबकि पुलिस यहाँ 24 घंटा खड़ी रहती है और ऑटोमेटिक है। जब मान लीजिए कि इतना मान लिया, जब केस चल रहा है, इतनी किसकी हिम्मत हुई, जो कौन गुंडा मारा है? हाँ, इतना प्राइम लोकेशन पर। और जब इतना प्राइम लोकेशन पे ये सब बात हो रही है तो फिर आदमी कहाँ सुरक्षित है? हम लोग तो सोचे थे कि आके बीजेपी कुछ काम करेगी, यही काम करेगी, गुंडे को भेजेगी। हाँ, हमारा बच्चा हॉस्पिटलाइज है, मेरा बड़ा बेटा को चोट लगा है, मेरा छोटा बेटा हॉस्पिटलाइज है मेदांता में। कोई भी नोटिस नहीं है सर। अगर नोटिस होता तो हम लोग खुद ही कर लेते। गुंडागर्दी पे हम लोग नहीं उतरते कभी भी। कितने वर्षों से दुकान होगा? ये 60-70 साल पुराना है सर। हम लोग के पापा लोग यहाँ पैदा हुए, यहीं चले गए बेचारे, यहीं से सब कोई। और रातों रात कब्जा किया जा रहा है। 3 बजे ये लोग हुआ है, कैमरा से रिकॉर्डिंग से आसपास पता चला है 3 बजे हुआ है। सोचिए, कम से कम 60-70 लोगों का काम है ये क्रेन आना, 60-70 लोगों का काम है। कोई प्रशासन भी आके नहीं देख रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है रातों रात। और सुबह आके आप देखिए कि हम लोग सब जुड़ गए हैं, सब परिवार और परिजन सब जुड़े हुए हैं। वेल्डिंग मशीन लाए तोड़ने के लिए, तो आप आ गए गुंडों को लेके। कौन लोग थे? मोनू सिंह है। तो बिल्कुल आपने सुना कि कुछ लोग जो है वो पहुंचकर मारपीट किए हैं। और हालांकि ये विवाद जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, और न्यायालय के फैसले के जो है इन लोगों का इंतजार था। लेकिन इसी बीच रातों रात जो है इस दुकानों पर जो है कब्जा करने का जो है वो प्रयास किया गया है। हालांकि ये राजधानी पटना का पॉश इलाका है, डाकबंगला चौराहा का नज़ारा है। आप देख रहे होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इसमें लीगल एक्शन क्या कुछ लिया जाता है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना।